करेंगे, ठीक है ना। देखो डिफैक्ट है, ओके सर। कौन से टाइप का डिफैक्ट हम लोगों को पढ़ाना है ये बता दीजिए सर। डिफेक्ट वही नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ा। डिस्कस करूंगा पॉइंट डिफेक्ट है। आप लोगों को सिलेबस में एक ही डिफेक्ट है जिसको लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट डिफेक्ट है, हम लोग सबसे बड़ा टाइप का डिफेक्ट पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब। स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स सेम। स्टोइकियोमेट्री कैसे रहता है? सेम। स्टोइकियोमेट्री सेम होने का मतलब क्या बोला था? ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्री सेम होगा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उस डिफेक्ट में फार्मूला ऑफ लैटिस होगा वो चेंज नहीं करता। फार्मूला ऑफ लैटिस रिमेन्स सेम। फार्मूला ऑफ लैटिस रिमेन्स सेम, ठीक है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें फार्मूला ऑफ लैटिस सेम हो जाए, उस डिफेक्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बड़ा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे स्टोइकियोमेट्रिक को। पहला बोलते हैं इसको पढ़ेंगे नॉन आयोनिक सॉलिड के केस, ठीक है। और नॉन आयोनिक सॉलिड के केस में जो ये डिफेक्ट होता है इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नॉन आयोनिक में कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे बेटा? दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। और दो पार्ट कौन सा होता है? सबसे पहला इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरा इसको बोलेंगे बेटा क्या? दूसरा इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और पहला को इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है बेटा। और ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, इसकी मैं दोनों की बात करूंगा एक एक करके। ये वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों को एक एक करके भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ओके सर। अब सबसे पहले बात किसकी करूंगा? सबसे पहले बात करूंगा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। मान लो तुम लोगों के पास में कोई एक यूनिट चला है, खत्म कैसा है उसमें, ऐसा लगा कि एक यूनिट चला है, ठीक है। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? कुछ आइटम्स यूनिट सेल को छोड़ के चले जाएंगे, उसके अलावा क्या छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ये चला गया, ये चला गया। आइटम्स क्या करते हैं बेटा? कुछ आइटम्स यूनिट सेल को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। छोड़ के बेटा जाएंगे कहां? आउट ऑफ द लैटिस। आउट ऑफ द लैटिस कुछ पार्टिकल्स लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा बेटा? सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं? leaves their side, leaves the lattice बोल सकते हो, leaves the lattice, ठीक है ना। कुछ पार्टिकुलर लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाता है। कौन सा डिफेक्ट में? वैकेंसी डिफेक्ट में, ठीक है ना। लैटिस को छोड़ के बाहर जाने से क्या होगा? तो वैकेंसी डिफेक्ट फॉर्म में आया क्या होगा कि कुछ एटम्स क्या करते हैं? लैटिस को छोड़ के बाहर निकल, लैटिस को छोड़ के बाहर निकलकर तो कौन सा डिफेक्ट आया? वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या करता है? इन दिस डिफेक्ट डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिक्रीज। समझ आ रहा है? तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या करता है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिक्रीज करता है। ऐसा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना समझने में? क्लियर है सब? अंडर कौन? यस। तो दूसरा डिफेक्ट क्या है हम लोगों के पास में? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट क्या है हम लोगों के पास में? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक टॉपिक है डिफेक्ट वाला पार्ट। चलो इंटरस्टिशियल में क्या होगा? हम लोगों के पास में एक यूनिट सेल था ऐसा, ठीक है। हम लोगों के पास में एक यूनिट सेल है। उस यूनिट सेल में क्या होगा? कुछ एटम्स ऐसे कुछ करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये एटम्स हम लोगों ने रखे हैं इस यूनिट सेल के अंदर। तो क्या होगा क्या? फिर कुछ एटम्स क्या करेगा? अपना साइड को छोड़ता है। क्या करेगा? अपना साइड को छोड़ेगा और कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्या कर देगा? अपना साइड छोड़ दिया, तो यहां से हटा, यहां से हटके उधर कहां पे आ गया? यहां पे आ गया।
ठीक है ना। यहाँ बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो गया और यहाँ पे आके उसने इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे आके उसने इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है बेटा। तो अक्सर में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ एटम्स, सम एटम्स, कुछ एटम्स क्या करते हैं, सम एटम्स लीव देयर साइड, लीव देयर साइड, अपना साइड को छोड़ देते हैं एंड ऑक्यूपाई some interstitial space, some interstitial space, interstitial space समझते हैं ना। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब इनसाइड द लैटिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटरस्टिशियल का मतलब समझ लो ना, इनसाइड, अंदर का स्पेस, ठीक है ना, इनसाइड द लैटिस, समझ आ रहा है इसका मतलब कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा लैटिस को। यहाँ तक आने के लिए बड़ा नहीं कर सकते, और एक तो नहीं बड़ा इसको किसी को समझने में सब कुछ समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। Yes, sir. जब कुछ एटम्स अपना साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करें, एक्चुअल में क्या डेंसिटी में कोई चेंज आएगा बेटा, मास तो बाहर निकलती है नहीं गया, पर डेंसिटी ऑफ लैटिस जो होता है वो रिमेन से, डेंसिटी ऑफ लैटिस कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है, रिमेन, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब तो एक बात मैं जो बोला उसको ठीक से सुनो, मान लो ये मेरे पास में एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, तो इस यूनिट से डेंसिटी बढ़ा के नहीं बढ़ा, बड़ा सर, अगर yes तुमसे sir. पूछे कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्रिक्शन बढ़ सकता है, तो कौन सा वाला डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों तरीके से पूछते हैं। इसका डेंसिटी क्या किया बोला, इंक्रीज किया, इसका डेंसिटी क्या किया, इंक्रीज किया। तो ऑप्शन में पूछा गया एक बार, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा कौन सा डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी ऑफ द लैटिस इंक्रीज करेगा, कर सकता है, वो कौन सा डिफेक्ट है बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, Interstitial. लैटिस इंक्रीज भी कर सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में तो कोई लैटिस की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है, किसी का डिक्रीज कर सकता है, तो किस डिफेक्ट में इंक्रीज करने का पॉसिबिलिटी है, डिक्रीज तो वैसे भी वैकेंसी में करी ना, डिक्रीज करने का मतलब है एक्सपेक्ट लगाओगे तुम वैकेंसी में लगाए तो समझ आएगा नहीं आया, लेकिन इसमें इंक्रीज भी कर सकता है। समझ आएगा नहीं आया, तो दिक्कत याद रखो किसी को, कोई दिक्कत No नहीं है, sir. कुछ क्लियर हो रहा है जहां तक मैंने लिखा, ठीक है। दोनों डिफेक्ट का हम कॉपी कर लेंगे, इंटरस्टिशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेसिस्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब देखेंगे। हम तो बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूंगा मैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का इन केस ऑफ आयोनिक, इसके केस में अगर सॉलिड के अंदर लोगों के पास में आयोनिक है, बट आयोनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है, कौन सा डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट बोलते हैं लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, तो बोलते हैं लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट सबसे पहला। दूसरा जो डिफेक्ट होता है, दूसरा डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट की, SCH के। पढ़ने में देखने में शॉर्ट की ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ने में इसको हम शॉर्ट की पढ़ते हैं ना, शॉर्ट की। और ये हम लोगों के पास हो गए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, दो तरीके का, एक शॉर्ट की होता है, एक इंटरस्टिशियल होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, एक डिफेक्ट शॉर्ट की और दूसरा हम लोगों के पास में क्या होगा, इंटरस्टिशियल, और क्या बोलते हैं, फ्रैंकल, ठीक है। बड़ा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इट इज नथिंग बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है ना, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एटम अपनी जगह को छोड़ेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या करेगा, एक एटम अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये तो होगा नथिंग बट वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एटम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपना साइड को छोड़ के क्या करेगा, बाहर निकल के चले जाएंगे। वैकेंसी डिफेक्ट होता है फ्रैंकल, इस पॉइंट शॉर्ट की, ठीक है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है बेटा क्या, फ्रैंकल। बस नाम इसलिए अलग अलग है क्योंकि एक आयोनिक के केस और एक अनायोनिक के केस, ये लोग को पढ़ रहे हैं। अगर हम लोगों के पास में कोई सॉलिड गैस हो बेटा, आयोनिक सॉलिड होगा तो उसके दो पार्ट से इसको लोग करते हैं ना, समझ आ रहा है क्या। Yes sir. बट एक्चुअल में क्या होगा कि इंटरस्टिशियल साइट को
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। इंटरस्टिशियल साइट, इसमें क्या रहता है बेटा, एटम जो होगा, एटम लीव्स इट्स साइट, लीव्स इट्स साइट एंड ऑक्यूपाइज, पहले सुनते रहना, ठीक है ना, एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या ऑक्यूपाई किया उसने, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई किया। एक्चुअली में इंटरस्टिशियल स्पेस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या है वो इंटरस्टिशियल स्पेस जिसकी बात करते हैं बेटा। एक्चुअली तो इंटरस्टिशियल स्पेस है वही तो वॉइड होता है ना, वॉइड यहाँ है ना बेटा, जो खाली जगह बचेगा वही तो इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहा हूँ। वो क्या होता है, वो तो वॉइड होता है, वॉइड में कौन आता है, छोटा है, वॉइड में कौन आता है बेटा, कौन सा वाला एटम अपने साइड को छोड़ के जाएगा, कौन सा वाला एटम अपने साइड को छोड़ के जाएगा, जो छोटा होगा वो भी जाएगा ना बेटा, समझ आ रहा है Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ। तो जनरली कौन होगा बेटा, जनरली कटायन, जनरली कौन होता है बेटा, जनरली कटायन अपना साइड को छोड़ता है और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जनरली कटायन जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज़ दे आर स्मॉलर इन साइज, बिकॉज़ दे आर स्मॉलर, वो छोटे साइज के होते हैं इस वजह से। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? Yes, sir. दूसरा एक बात और बताओ बेटा कि ऐसा हो सकता है क्या, मैं फ्लैटिस तुम लोगों के सामने बता रहा हूँ, ऐसा एक फ्लैटिस, ऐसा एक लैटिस है, तो क्या इस लैटिस में कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि ये वाला एटम यहाँ से हटा दें हम लोग, पीछे सुनना, ये वाला एटम यहाँ से हटा दो और यहाँ पे आके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, बेटा बात ही नहीं है, कोई नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी बड़ी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जगह ही Yes, नहीं है sir. उतनी बड़ी, जगह उतनी बड़ी होगी तब जाके ऑक्यूपाई करना, जगह तो छोटी सी है, जगह ही उतनी बड़ी नहीं है तो कैसे ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, जगह तो छोटी सी है, ठीक है, इतना क्लियर है, ज्यादा कहानी क्लियर है, ठीक है, जगह तो ना छोटी सी है, जगह इतना छोटा है कि उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ठीक है, एक सेकंड तो करो काम, ठीक है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, तो ये वाला एटम इस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये स्पेस को ऑक्यूपाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है, छोटा साइज है। तो अगर कटायन और नाइन, आयोडीन सल्फेट एक कटायन होगा, एक कटायन होगा, अगर कटायन का नाइन का साइज कैसा गिरेगा से, ठीक है ना, तो क्या ये डिफेक्ट हो सकता है कभी, क्या पॉसिबिलिटी है इस डिफेक्ट के आने का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफेक्ट कब आ सकता है, जब दोनों के साइड में डिफरेंस हो, समझ में आया कि थोड़ा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए कटायन और नाइन कैसे होना चाहिए, सेम साइज के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सामान्य में क्या बोल रहा हूं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तभी होता है if there is a large difference, if there is a large difference between the size of cation and anion, between the size of cation and anion, बेटा cation और anion के साइज में अगर काफी ज्यादा डिफरेंस है तो कौन सा डिफेक्ट आ सकता है बेटा, तो डिफेक्ट कौन सा आ सकता है उधर से, तो इंटरस्टिशियल नहीं फ्लैगर डिफेक्ट आ सकता है, फ्लैगर डिफेक्ट बोलेंगे इसको, मतलब क्या होगा, इधर तो कटाई छोटा सा होगा, anion बड़ा सा होगा, कटाई छोटा सा होगा, anion बड़ा सा होगा, ऐसा कुछ होगा ना बेटा, समझ आ रहा है क्या, ये देखो तुम लोगों को इसको समझने में, कटाई छोटा सा हो गया, anion बड़ा सा हो गया, कटाई छोटा सा हो गया, anion अब क्या करेगा, कटायन यहां से हट के आसानी से इधर स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, कौन सा डिफेक्ट आ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कौन सा डिफेक्ट आया, इंटरस्टिशियल Yes. डिफेक्ट आया, कटायन ने अपना जगह छोड़ के इधर चला, क्यों चला गया, तो छोटा सा जगह, समझ आ रहा है, कोई समझ सकते हैं तुम लोगों को इसको समझने में, यहां तक क्लियर हो गया, तो बेटा कौन से ऐसे जिंक सल्फाइड एमिनस एजीसीएल एजीबीआर एजीआई सिल्वर के कंपाउंड्स और ठीक है ना, इसको एक बार कॉपी करो, ठीक है ना, देखो इसके आगे दूसरा डिफरेंट
लोगों के पास में क्या है, ये कंडीशन समझ में आ रही है, कब कब होता है और कौन कौन शो करेगा, साइड में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, साइड ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म लोगों के पास में क्या है, शॉर्ट डिफरेंस। एक बात ये भी समझ में क्या है, इस डिफरेंस में फॉर्मूला चेंज करेगा नहीं करने वाला था बिल्कुल, ठीक है। दूसरा लोगों के पास में क्या है, शॉर्ट डिफरेंस। शॉर्ट डिफरेंस में क्या होगा, कमाएं कैसा होगा बेटा, नियरली सेम साइज का, वैसे अलग अलग साइज का होगा तो जो कर सकता है तो ऐसा दिक्कत होना भी नहीं, लेकिन क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, शॉर्ट डिफरेंस में क्या होगा, इन शॉर्ट डिफरेंस कटायंस एंड अनायंस, क्या करते हैं, कटायंस and anions, anions and anions leaves the lattice in their stoichiometric ratio. बेटा कितने जुड़ जाते हैं, in their stoichiometric ratio। फॉर्मूला में क्या होगा, बेटा कटायन और आयन किसमें छोड़ के जाएगा लैटिस को, stoichiometric ratio में लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। stoichiometric ratio समझते हो, मान लो कोई भी आप लोगों के पास में ए टू बी टाइप का सॉलिड, ठीक है ना, इसमें a प्लस होगा और b माइनस होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जाने का मतलब क्या होगा बेटा, अगर a कितना जाएगा 2, b कितना जाएगा 1, क्यों जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ द लैटिस शुड बी मेंटेन, फॉर्मूला ऑफ लैटिस कैसा रहना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शुड बी मेंटेन, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, हमारे में फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम, ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा तभी तो ऐसा हो सकता है, समझ आया नहीं मतलब कोई दिक्कत, अगर ऐसा No, मान लो sir. a इस लैटिस के बीच होगा ना बेटा, b कितना होगा 10, तो ये तो फॉर्मूला 8 भी आया, अब a 2 चला गया तो कितना बचा, ये कितना बचा, तो फॉर्मूला कितना रहेगा फिर भी 8, समझे कि नहीं समझे, जनरली कब होता है बेटा ये डिफेक्ट, जनरली कब होता है, जब कटायन and anion are of nearly same size, are of nearly same size, ऐसा नहीं कि इसी में होगा लेकिन दूसरे कंडीशन में हो भी सकता है, समझ रहे हैं, लैटिस को छोड़ के जाने ना, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं छोटा साइज होगा तो निकल के नहीं जाता, जा सकता है, फिर पीछे वाला जो सेगा वाला केस था मैंने लिखा था क्या उसमें लैटिस को छोड़ के जा नहीं सकता, जा सकता है, आसानी से जा सकता है, थोड़ा इसमें ऐसा कौन से हैं इसके एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो एलएफसीएल केसीएल, एक अपना केजी दिया, केजी का दोनों डिफरेंस होगा, ट्रैक्टर एज वेल एज सॉफ्ट, ठीक है ना, समझ में आया, ये डिफरेंस समझने में कोई समस्या नहीं है, क्लियर है यार, ये काम No. नहीं Yes, है, sir. ठीक है ना, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट हम लिखोगे कौन सा वाला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लिखवाया था इसको मतलब पूरा नाम है, कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग बातें करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज कर जाएगा, फॉर्मूला ऑफ लैटिस का कर जाएगा बेटा, चेंज कर जाएगा, ऐसा डिफेक्ट जिसमें फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज कर जाता है, उस डिफेक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज कर देगा, ठीक है ना, इसमें हम लोग कौन सा वाला पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनना, समझना, बाद में इसको कॉपी करना, मेटल एक्सेस, ठीक है, तो मान लो हम लोगों के पास में ऐसा एक लैटिस है NaCl का, Na+ Cl- Na+ Cl- ऐसा एक लैटिस होगा ना NaCl का, Na+ Cl- ऐसा एक लैटिस हम लोगों के पास में किसका है, NaCl का मेरे पास में एक लैटिस, समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ देखेगा तुम लोगों को नहीं देखेगा, अब तुम लोग क्या करो, इस NaCl के लैटिस को, इस NaCl के लैटिस को हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of sodium vapor, सोडियम की रिएक्शन में सोडियम के वेपर की रिएक्शन इसको हीट कर, ठीक है, समझे नहीं क्या बोला? इफेक्ट कैसे हराया जाता है वो बात कर रहा हूं और क्या क्या इसके से चली जाएगा, ठीक है ना? मेटल एक्सेस इफेक्ट तभी होता है जब हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके जो मेटल होगा उसके ना उसके वेपर की रिएक्शन हीट कर देंगे। NaCl को किस लिए प्रिंट करूंगा, सोडियम का वेपर, HCl को किस लिए, पोटेशियम का वेपर, NaCl को लिथियम का वेपर की रिएक्शन, ठीक है। हम लोग अगर इसकी रिएक्शन इसको हीट करते हैं, पता हीट करने से क्या होता है, ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम होता है, दिस रिएक्ट्स विद द स्टीयर नेगेटिव आयन, किस रिएक्शन में जाता है, this reacts with the shear negative ion present in the मतलब किस रिएक्शन में जाएगा, कैल्केस में प्रेजेंट shear negative ion से रिएक्शन कर देता है, कैसे रिएक्शन होगा तो Na किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, shear negative का, तो क्या बनाएगा, NaCl बस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये समझे। Na को Cl माइनस से रिएक्शन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस तब जाके करेगा बेटा, और Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब क्या किया बेटा, इस Na ने इसके अंदर प्रेजेंट Cl से रिएक्शन कर दिया और क्या बना दिया, NaCl का डिपोजिट होगा इससे सरफेस, ज्यादा डिपोजिट सरफेस पे डिपोजिट हो जाएगा, यहाँ से Cl निकल के कहां पे जंप कर गया, सरफेस पे, सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन होता है बेटा, समझे? इस इलेक्ट्रॉन सेंटर को लोग क्या बोलते हैं ना, इसे नोन एज फारवे सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, फारवे सेंटर, फारवे को हम लोग इसको फॉर्मूला एफ सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुने होंगे एफ सेंटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ सेंटर या फारवे सेंटर, समझ में आया कि नहीं? फारवे एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब कलर, इसको इस नाम से क्या बोलते हैं, इसको कलर सेंटर भी बोलते हैं। It is this F center is responsible for the color. किसके लिए responsible होता है? Responsible for the color of the. किसके लिए responsible है? It is responsible for the color of it. समझ आ रहा है? तो देखो तो इसको समझना है। कॉपी हो गया पूरा, अभी तक नहीं हुआ। बड़ा देखो, अब ये क्या करता है, जो एफ सेंटर हम लोग लिखे हैं ना, इसको एफ सेंटर लिखते हैं, ये क्या करेगा बेटा, सनलाइट से एनर्जी गेन करेगा और क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, करता है ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन में ऐसे कलर करता है कि नहीं करता, ट्रांजिशन करेगा जिसके ऐसा लोगों को करना है, जिसके ऐसे कलर करेगा, ठीक है ना, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन करने से लोगों को कलर मिलेगा, ठीक है। बड़ा इसी वजह से जो NaCl को अगर लोग हीट करना है, सोडियम वेपर भी बड़ा NaCl कैसा हो जाता है, येलो कलर का होता है, NaCl कैसा होता है बेटा, येलो, HCl कैसा होता है, HCl कैसा होता है, पिंक कलर,
HCl कैसा होता है, 3 तरह का होता है, NaCl कैसा होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है ना। किस वजह से ड्यू टू दिस एब्सेंट, किस वजह से हो बेटा, तो किस वजह से हो, एब्सेंटर की वजह से, एब्सेंटर की वजह से, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इसकी वजह से हो, एब्सेंटर की वजह से, समझ गए, कोई समस्या तो नहीं है, क्लियर है, कहानी आता है Yes, sir. देखिए Yes, sir. लिख दिया. इसका मेटल एक्सेस डिफेक्ट में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है आसानी से, हटा दें इसको, दूसरा हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दूसरा हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक से समझो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो सब बात होती है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होता है, सबसे पहली बात ऐसे मेटल्स के केस में होगा, ऐसा मेटल which can show more than one oxidation number, क्या करता है बेटा, more than one oxidation number, एक से ज्यादा अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, अगर वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है तो उनके केस में क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कॉमन लेगा, ठीक है। बेटा होगा क्या, मान लो सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही. अभी आ रही है ठीक से, नहीं आ रही सर, अभी भी नहीं दिख रहा. यस सर, अब आ गई. यस सर, क्लियर बिल्कुल. मान लो हम लोगों के पास में एक कोई भी ऑक्साइड है, आयरन, आयरन का मान या फिर नेल फिश का ही मान लो, तुम्हारे निकल को मान लो, निकल का ऑक्साइड ना, एंड आई को नहीं बन सकता है कि नहीं बन सकता, मतलब निकल का तो प्लस टू ऑक्सीजन का तो निकल प्लस टू आराम से करता है, पता है क्या करता है, ठीक है ना, नहीं पता प्लस टू प्लस फोर तो करता है ना, प्लस के कॉमन ऑक्सीजन यस सर. प्लस फोर ये प्लस टू प्लस फोर करता है, एनआई और निकल का ऑक्साइड होता है ना, इसमें एनआई प्लस टू का हो माइनस टू है ना, ऐसे लोगों के पास में आयरन है, ऐसे क्या होता है, एफिओ बन जाता है, और एफी जो होता है वो आयरन से रिएक्शन करने का प्लस टू शो कर देता है, प्लस थ्री एफी टू और थ्री शो कर देता है, प्लस थ्री भी करता है कि नहीं करता, दोनों चीजें शो करता है। वैसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, वेरी इक्वल उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर वो शो कर सकते हैं। मान लो लोगों के पास में आयरन का ही ऑक्साइड है, लोगों के पास में क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड कैसा होगा, समथिंग लाइक Fe+2O -2 Fe+2O -2 ऐसे होगा कि नहीं होगा, O -2 बट ऐसा एक आयरन का ऑक्साइड का नेगेटिव होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कोई समस्या किसी को इसको समझने में नहीं है, ठीक है। अगर इस लैटिस के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आयरन तो +2 में भी और क्या है +3, इसमें बेटा +2 और +3 में, मान लेना आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, कौन सा +2 और +3, ठीक है, तो क्या होगा,
अगर इसमें Fe+3 भी हुआ तो चार्ज थोड़ा न्यूट्रल रहेगा बच्चों मॉलिक्यूल। तो अगर Fe+3 होगा तो मतलब +3 वाला Fe कितने Fe+2 को रिप्लेस करेगा? ये 2 Fe3 को रिप्लेस करेगा। तो 2 का चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस से 3 का चार्ज कितना होगा? प्लस से चार्ज सेव करना है ना आपको। ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे? 3 Fe+2 को उठाएंगे, उनकी जगह कितना Fe+3 रखोगे बेटा? 2 Fe+3 रखोगे और एक क्या बन जाएगा? एक क्या बन गया बेटा? एक बन गया स्टोइकियोमेट्री नीचे वाले क्वेश्चन में डिस्टर्ब होता कि नहीं होता? जैसे NaCl वाले का मैं याद करो, NaCl में पहले अगर Na 10 थे और Cl कितना था बेटा? 10, तो पेपर के बेस में इक्वल से Na कितना हो गया था? एक एक्स्ट्रा हो गया था यार। तो फार्मूला क्या हो गया था? NaCl से फार्मूला हो गया था Na 1.1Cl होगा था कि नहीं होगा? स्टोइकियोमेट्री चेंज किया था कि नहीं किया था? किया था। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? Fe कितना हो जाएगा? मान लो पहले Fe कितना था बेटा? 100 था। ऑक्सीजन कितना था? 100 था। अगर एक ही वैकेंसी है तो Fe कितना होगा? 99। ऑक्सीजन कितना होगा? 100। तो Fe कितना हो जाएगा? 0.994। ये फॉर्मूला बनेगा। तो होगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? समझे? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? स्टोइकियोमेट्री की नॉन स्टोइकियोमेट्री वैकेंसी की फील्ड को बताओ क्या है? कोई समस्या नहीं? No, sir. Yes, sir. इसमें डिफरेंट के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें पूछते बेटा नहीं बनेगा। ये वाला उन लोगों से बोले कि मान लो लोगों के पास में Fe 0.984 कितना बेटा? Fe 0.984 तो इसमें परसेंटेज ऑफ Fe+2 क्या है बताओ? परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्या है बताओ? क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास में फार्मूला है Fe 0.984 उसमें परसेंटेज ऑफ Fe+2 क्या होगा और परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्या होगा? बता सकते हैं? तो ये फॉर्मूला से पता नहीं कितने इधर समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? कुछ आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं आ रहा? हाँ ऑनलाइन क्लास तो नहीं करते? हमारे पास ऐप भी नहीं क्या करता हूँ बहुत लेक्चर देख लेते हो मैंने मेटल की जगह मेटल एडिशन से लिख दिया ऐप बना देता हूँ। हाँ नहीं इसको हुआ नहीं हुआ हो गया चलो अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन पूछा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं Fe 0.984 हम लोगों के पास में है उसमें Fe+2 का परसेंटेज क्या होगा Fe+3 का परसेंटेज क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो Fe 0.984 दो तरीके से इसको करेंगे पहला मेथड Fe 0.984 को लिखो Fe 98 इसमें Fe+2 कितना होगा पता नहीं Fe+3 कितना होगा Fe+3 कितना होगा 98 माइनस होगा कि नहीं टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा बेटा 2 × 10 3
into 98 minus पॉजिटिव चार्ज है टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा सॉल्व करके x निकालोगे परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आएगा x निकालोगे ऐसे सॉल्व करके x निकालोगे सुनो पहले परसेंटेज ऑफ f प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा x अपॉन 98 into 100 समझ आ रहा है परसेंटेज ऑफ f प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 98 तो 1 माइनस f प्लस 2 को परसेंटेज लिखते हैं ना 100 माइनस परसेंटेज ऑफ f प्लस पहला समझे क्या और सुनो आप एक और तरीका वो थोड़ा आसान बेटा हम लोगों के पास में है Fe 0.980 ये है ना Fe 0.980 ठीक है Yes, sir. Fe 0.980 है बेटा तो इसको तो लिख सकते हो ना Fe 98 200 कितना वैकेंसी बना कितना वैकेंसी बना जो दो ही तो बेटा 100 से दो में से दो समझ गए नहीं आता कुछ भी होगा तो है तो कुछ भी क्या होगा लेकिन तुम्हारे 100% वैकेंसी होगा तो नहीं परसेंटेज निकालना है ना तुम्हारा जो वर्क करे वो ठीक है उसी से परसेंटेज निकालो एग्जैक्ट वैल्यू डालो परसेंटेज मान ले इसको 90 स्टूडेंट माना तो दो वैकेंसी माना इसके साथ है तो इसको 9.8 और इसको मानो तो 0.2 वैकेंसी मिलता है इसको मान लो 980 इसको मान लो कितना 1000 20 वैकेंसी मिलता है उससे परसेंटेज मिलता है वैकेंसी कितना दो वैकेंसी बनाने के लिए कितना एफी प्लस चाहिए एक वैकेंसी के लिए दो एफी प्लस दो वैकेंसी बनाने के लिए कितना चाहिए था चार एफी प्लस एफी प्लस कितना होगा 90 ये तो दिक्कत तो 90 है ना परसेंटेज ऑफ एफी प्लस कितना होगा 4/98 into 1 इसको सॉल्व करना है तो नहीं आएगा ठीक है परसेंटेज ऑफ Fe प्लस कितना आएगा 94/98 into 100 समझ आ रहा है ये लॉजिक समझे या नहीं समझे उल्टा करने को बोला होता परसेंटेज क्या होता फॉर्मूला पूछा तो बड़ा कुछ सुना है अगर तुम लोगों को ऐसा बोला होता बेटा अगर तुम लोगों को परसेंटेज दिया तुम लोगों से बोले कि तुम लोगों के पास में ऐसे प्लस का परसेंटेज है कितना 94 है ना तो आपसे पूछे कि फाइंड फॉर्मूला ऑफ एक्स ऑफ साइज तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लस 2 बेटा ऐसे प्लस 3 कितना होगा ऐसे प्लस 3 कितना होगा बेटा 6% फॉर्मूला
इसको कैसे करना, इसको तो करना होगा बताता हूँ ये सब, इसको तो करना सर Fe के एटम निकाल लेंगे Fe+3 के, फिर उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, उससे फॉर्मूला आ फिर जाएगा। ऐसा हो जाएगा। देखो अगर Fe 100 है ना, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Fe 100 या तो कोएक्स मान लो, एक ये पॉजिटिव फॉर्मूला या ऐसा ही Fe x 200 नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो ना, तुम्हारी बात इसको x ध्यान रखना, नॉट ये कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा ये तो हो सकता है फॉर्मूला। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 100 को x पर कन्वर्ट कर दिया तो थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसको x मानते हैं, इसको x मानते करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x में x में अब ऐसे को तो टाइम ज्यादा लगेगा, Fe ऐसे अगर देखा Fe x 400 इसमें x में से 1 कितना होगा बेटा, और x माइनस 1 कितना होगा बेटा, ठीक है। तो बोल सकते हो a upon x equal to 100, a upon x equal to 100 is 94, x minus a upon x into 100, a equals to 6, दूसरा एक और काम 2a plus तो चलो बेटा आ रहा है समझ कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर आ रहा है। 2a plus 3 into x minus a will be equals to 200। सर स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही होगी, नहीं आ रही। सामने हूँ, समझ गए, एक सबको सॉल्व करके a निकालना होगा, x की जगह बस a रखना ना, यहाँ से ये वाला लिखने का जरूरत नहीं, चल जाएगा, x को एक टर्म में उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, समझ गए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हमारी स्क्रीन तुषार नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, नहीं सर ईडी टेक लिखा आ रहा है केवल। आवाज है नहीं आ रही सर। पढ़ते तुमने और है और बात करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 2 किस नाम से 1 2 3 4 5 1 2 2 देखो नहीं आ रही सर, तुम लोगों को नहीं आ रहा है अभी भी नहीं आ रही। आ रही देखो एक बार आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो स्क्रीन चला के बैठे तुम्हारा डेटा तो खत्म नहीं होगा,
हाँ तो स्कूल में आ रहा है तो स्क्रीन सर तो पता नहीं आ रही यार, बिल्कुल तो भी, हम क्या करें। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। दोबारा एंड करके दोबारा ज्वाइन करें? आशुतोष दिख रहा हूँ मैं तुम्हें। नो सर, नहीं दिख रहे आप, नहीं दिख रहे आप। मुझे नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा। अब भी नहीं दिख रहे। तो